ये जो तुम शादियों में 5-5 लाख रुपए कैश लेते हो, ये जो तुम शादियों में बाइक लेते हो, ये जो तुम शादियों में दुनिया भर की चीज़ें लेते हो, क्या ये मेरे नबी की बनाई हुई रस्म है? जी नहीं, ये मेरे नबी की बनाई हुई रस्म नहीं है। ये हिंदुस्तान के हमारे हिंदू भाइयों की रस्म है, क्योंकि हमारे हिंदू भाइयों के यहाँ लड़कियों को वरासत में कोई हक नहीं दिया जाता, तो उनके यहाँ दहेज प्रथा चालू की गई ताकि लड़कियों को जो देना है शादी के मौके पे दे दिया जाए। इसीलिए उसका नाम उन लोगों ने रखा दान दहेज। दान है ये कन्यादान है, लड़की को दे दिया, अब कुछ और नहीं देना है। हमारी शरीयत में दान दहेज नाम की कोई चीज नहीं है। हाँ, हमारी शरीयत में बाप के इंतकाल के बाद बाप की प्रॉपर्टी में जैसे बेटा का हक है वैसे बेटी का हक है। ये हक कोई नहीं देता, ये हक कोई नहीं देता। हम बड़े बड़े मसले बयान करते हैं, मौलवी साहब ये खाने से रोजा टूट जाएगा क्या, ये खाने से वजू टूट जाएगा। अरे बहन की वरासत डकार गए, बेटियों की वरासत डकार गए। तुम हराम हराम अपने पेट में भर रहे हो, अपनी बेटियों और बहनों को वरासत से महरूम कर रहे हो और मसले पूछ रहे हो कि ये खाने से रोजा टूट जाएगा कि नहीं, ये खाने से वजू टूट जाएगा कि नहीं। आज हमें और आपको इन मसाइल पर गौर करने की जरूरत है मेरे भाइयों। आज उम्मत जिन हालात से दो चार है, आज पूरी दुनिया में हम जितने जलीलो खार हैं, और आज जब हम न्यूज खोलते हैं टीवी के ऊपर और न्यूज वाला जब कहता है कि बताइए क्या कुरान के अंदर से इन 26 आयतों को निकाल दिया जाए या ना निकाल दिया जाए, हमारा खून खौल जाता है। हमारे दिल से यही दुआ निकलती है, अल्लाह तेरे कुरान के साथ दुश्मनी भी शुरू हो गई है। अल्लाह तू अपनी किताब के साथ दुश्मनी करने वालों को उनके अंजाम तक पहुंचा दे। और हमारा ईमान है, हमारा यकीन है, ये वसीम रिजवी नाम का आदमी जिसने कुरान के साथ दुश्मनी की है, जिसने अल्लाह के साथ दुश्मनी की है, इंशाअल्लाह ये कुत्ते की मौत मरेगा, ये कुत्ते की मौत मरेगा। इसके जनाजे को कब्र नसीब नहीं होगी, इसकी लाश को कब्र नसीब नहीं होगी इंशाअल्लाह। और अब तो रो रहा है। अभी उसका एक नया वीडियो आया है, शायद आपने देखा हो, सोशल मीडिया पे आया है। कह रहा है मेरी बीवी छोड़ के चली गई, मेरे बच्चे छोड़ के चले गए, मेरे भाई मुझे छोड़ के चले गए, लेकिन मैं हक पर हूं, मैं सुसाइड कर लूंगा मगर हक को नहीं छोड़ूंगा। हम अल्लाह से दुआ करते तू सुसाइड कर ले, अल्लाह करे तू सुसाइड कर ले, तू जहन्नम रसीद हो जाए। तेरे जैसे लोग पूरी कौम के लिए कलंक है। अच्छा, वो शिया मसलक से ताल्लुक रखता है, लेकिन आपको बता दूं कि शिया मसलक के भी बड़े उलमा ने फतवा दे दिया है कि वो काफिर है, मुनाफिक है। और लखनऊ में जहां का वो रहने वाला है, वहां उसने अपनी जिंदगी में अपनी एक कब्र बनवाई थी, उसकी कब्र को भी लोगों ने तोड़ दिया है और तय किया है कि उसको अपने कब्रिस्तान में हम दफन होने नहीं देंगे। मेरे भाइयों, बड़ी पुरानी तारीख रही है। अल्लाह के घर के साथ दुश्मनी करने के लिए एक यमन से लश्कर चला था। अब्रहा नाम का एक बादशाह था जिसने यमन में बहुत बड़ी बिल्डिंग बनवाई थी और कहा था लोगों से कि खाने काबा का हज मत करो, मेरे इस घर का तवाफ करो। लोगों ने सबक सिखाया और अब्रहा के बनाए हुए उस नकली काबा के अंदर जाके पाखाना कर दिया, लैट्रीन कर दिया, टट्टी कर दिया। अब्रहा को बड़ा गुस्सा चढ़ा, अब्रहा को बड़ा ताव आया। उसने कहा मैं मक्का के उस काबा को गिरा दूंगा। उसने बहुत बड़ा लश्कर तैयार किया, हाथियों का लश्कर तैयार किया और हाथियों का लश्कर लेकर के मक्का पर चढ़ाई करता है और मक्का के करीब पहुंच जाता है। जानते हो, मेरे रब की शान बड़ी निराली है। मेरे रब ने हाथियों के लश्कर को तबाह करने के लिए हाथी से बड़ा जानवर नहीं भेजा, अल्लाह ने छोटी छोटी चिड़ियों को आसमान में भेजा। छोटी छोटी चिड़ियां जो चने के बराबर छोटी छोटी कंकरी अपनी चोंच में और अपने पंजों में दबा करके आसमान में आई और अब्रहा की फौज पर एटम बम की तरह गिरा दिया। जिस आदमी के ऊपर वो चने के बराबर कंकरियां गिरी, कुरान कहता है, मेरा रब कहता है, अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील फजअलहुम कअस्फिम माकूल। अल्लाह ने उनको खाए हुए भूसे की तरह कर दिया। जिसकी खोपड़ी पर गिरती थी वो कंकरी, उसका खोपड़ा फट जाता था, सर फट जाता था, भेजा बाहर निकल जाता था। अब्रहा का अपना हाल ये हुआ, उसके पूरे बदन में कोड़ की तरह जख्म हो गए और बिल्कुल दुबला हो गया और वहां से किसी तरीके से जान बचा के यमन भागा और यमन जाते जाते मर गया। और इतनी बुरी तरीके से उसकी बॉडी से महक आ रही थी कि लोगों ने उसको अपने कब्रिस्तान में दफन नहीं होने दिया। अल्लाह के घर के साथ दुश्मनी करोगे, अल्लाह यही अंजाम करेगा। अल्लाह की किताब के साथ दुश्मनी करोगे, अल्लाह यही अंजाम करेगा। बुखारी की रिवायत है, एक आदमी अल्लाह के नबी के पास आया
और इस्लाम ले आया, अल्लाह के नबी ने उसको कुरान लिखने की जिम्मेदारी दी थी। कुछ दिनों तक कुरान लिखता रहा, फिर वो मुर्तद हो गया, काफिर हो गया, मुनाफिक हो गया और जाकर के अपनी कौम से कहने लगा, अरे मोहम्मद को तो कुछ नहीं आता, मोहम्मद को उतना ही आता है जितना मैंने उनको बताया है। उसके बाद उसका इंतकाल हो गया। जब उसका इंतकाल हुआ, उसके खानदान वालों ने उसको जाकर के कब्रिस्तान में दफन किया, कब्र में दफन किया। जैसे ही दफन किया, अगले दिन आए, देखा लाश कब्र के बाहर पड़ी हुई है। लोगों ने कहा, लगता है मुसलमानों ने दुश्मनी की है और कब्र खोद करके इसको निकाल के बाहर किया है। और गहरी कब्र को खोदा और गहरी कब्र खोदी और फिर कब्र में डाला और फिर कब्र को बराबर किया। अगले दिन फिर आए, सुबह को देखा फिर उसकी लाश बाहर पड़ी हुई है। 3 दिन तक लगातार ऐसा हुआ। गांव वाले समझ गए, खानदान वाले समझ गए, कबीले वाले समझ गए, जमीन इसकी लाश को कबूल करने को तैयार नहीं है। ये नबी का दुश्मन है, ये कुरान का दुश्मन है। मेरे भाइयों, 1400 साल पहले की तारीख आज भी दोहराई जाएगी। जो अल्लाह की किताब के साथ दुश्मनी करेगा उसको जमीन कबूल इंशाअल्लाह नहीं करेगी। और एक बात याद रखो, अपने दिल में और दिमाग में एक बात बिठा लो, अल्लाह ना करे सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये केस गया है, हमें यकीन है, अल्लाह की जात पर भी यकीन है और अपने मुल्क के आइन के साथ भी हम अच्छा गुमान रखते हैं। हमें उम्मीद है और यकीन है सुप्रीम कोर्ट उसकी अर्जी को खारिज कर देगा। लेकिन अल्लाह न करे अगर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई कर ली और सुप्रीम कोर्ट में ऐसी कोई बात आ भी गई कि भाई कुरान के अंदर ये आयतें बड़ी खतरनाक है, इनको निकाल दिया जाए, तो ये बात याद रखो, हमारा और आपका ये अकीदा है, सुप्रीम कोर्ट ही नहीं, दुनिया के अंदर जहां जहां कुरान छापा जा रहा है और कुरान लिखा जा रहा है, कुरान की जितनी कॉपियां दुनिया के अंदर मौजूद हैं, अल्लाह ना करे अगर ऐसे हालात पैदा हो जाए कि कुरान की सारी कॉपियों को बदल दिया जाए, मगर मेरे रब का वादा है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, ये किताब हमारी है, इसके उतारने वाले हम हैं और इस किताब की हिफाजत की गारंटी हम लेते हैं। मेरे रब का कुरान क़यामत तक बाकी रहेगा। दुनिया की अदालतें अपने फैसले करते रहेंगी, दुनिया की अदालतें अपने कानून निकालती रहेंगी, मेरे रब का कुरान हाफिजों के सीने में महफूज रहेगा। 5 साल के बच्चे उसे याद करते रहेंगे। दुनिया की कोई और किताब ला के दिखा दो मेरे भाई, इतनी मोटी किताब है, इतनी मोटी किताब है, 5 साल का बच्चा याद कर लेता है, तरावी की नमाज में खड़ा खड़ा फर फर सुना देता है। ये एजाज है, ये मेरे रब का एजाज है, ये कुरान का मोजज़ा है। वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, हमने कुरान को आसान बनाया है याद करने के लिए। क्या कोई है कुरान को याद करने वाला? क्या कोई है कुरान से नसीहत हासिल करने वाला? इस कुरान को क़यामत तक कोई मिटा नहीं सकता है और इस कुरान को मिटाना तो बहुत दूर की बात है। इस कुरान के मुकाबले में कोई दूसरी किताब नहीं लाई जा सकती। दुनिया में हमसे ज्यादा पैसे लोग खर्च करते हैं, कुरान से अच्छे कागज पर बाइबल छपती है, कुरान से अच्छे कागज पर इंजील छपती है, मगर आज पूरी दुनिया में, यहां तक कि अमेरिका और यूरोप में भी सबसे ज्यादा अगर पढ़ी जाने वाली कोई किताब है तो कुरान है। मेरे भाइयों, ये अल्लाह का कलाम है, ये अल्लाह का कलाम है। मेरा रब कुरान में कहता है, अगर इस किताब को हम किसी पहाड़ पर भी उतार देते तो पहाड़ भी चूर चूर हो जाता, पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। इस कुरान में वो खासियत है। रमज़ान का महीना आने वाला है, वसीम रिजवी ने जो किया सो किया, मगर हमें और आपको एक सबक दे दिया। वसीम रिजवी ने एक सबक दे दिया कि भाइयों, कुरान को पढ़ो अल्लाह के वास्ते, कुरान को पढ़ो। कुरान कोई जुज़दान और रेशम में लपेट के रखने की किताब नहीं है, कुरान पढ़ने की किताब है। हमने कुरान को तबर्रुक की किताब बना दिया। हमारे कुछ भाइयों ने कुरान को तावीज़ बना के गले में लटकाना शुरू कर दिया। अरे भाई, कुरान तावीज़ में पहनने की किताब नहीं है, कुरान पढ़ने की किताब है, कुरान समझने की किताब है। आज हमारे पास मोबाइल है, मोबाइल पर व्हाट्सएप पर मैसेज आता है, अगर 1 घंटे के लिए भी मोबाइल हमारा डिस्चार्ज हो जाए हम बेचैन हो जाते हैं। पता नहीं कौन से दोस्त का मैसेज आया होगा, पता नहीं किसका मैसेज आया होगा। ये कुरान मेरे रब का मैसेज है, मेरे रब का पैगाम है, ये हुदल लिन्नास है। इस कुरान को पढ़ो और आने वाले महीने में रमज़ान में कसरत से इस कुरान को पढ़ो। एक आदत बना लो, एक मामूल बना लो कि हम आधा पारा, हम 1 पारा, जितना भी हो सकेगा हम रोजाना कुरान पढ़ेंगे और इंशाअल्लाह मुझे यकीन है आप कुरान की तिलावत
का मामूल बना लें, आप उसकी बरकत अपनी ज़िंदगी में महसूस करेंगे। ये कुरान बरकत वाली किताब है मेरे भाई। ये क़यामत के दिन हमारी सिफारिश करेगी। ये कुरान क़यामत के दिन कहेगा, ऐ अल्लाह मुझे इसने पढ़ा था, ऐ अल्लाह इसको माफ़ कर दे। कुरान हमारा सिफारिशी बन करके आएगा। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह ताला से दुआ कीजिए। अल्लाह ताला, मुझे बड़ी खुशी की बात है मेरे लिए कि आज का ये जलसा तबलीगी जलसा है। इस इलाके में अक्सर जलसे होते हैं चंदे के लिए, मदरसे के लिए, मस्जिद के लिए। आज आपका ये जलसा सिर्फ दावत व तबलीग के मकसद से मुनक़िद हुआ है। अल्लाह ताला आप सब की, हम सब की इस कोशिश को कबूल फरमाए, और जो कुर्बानियाँ आपने यहाँ आने के लिए दी हैं, मैंने दी हैं, अल्लाह ताला उनको कबूल फरमा ले। कहने से सुनने से ज़्यादा हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मेरे भाइयों, आज पूरी दुनिया में हमारी और आपकी स्थिति क्या है, हमारे और आपके हालात क्या है। कोई ना कोई नया इशू, कोई ना कोई नया बहाना हमारे और आपके जज्बात के साथ खेलने के लिए खड़ा किया जाता है। कभी हमारे नबी के कार्टून बनाए जाते हैं, कभी कुरान करीम को जलाया जाता है, कभी हमारे पर्सनल लॉ के अंदर मुदाखलत करके पार्लियामेंट में कानून बनाया जाता है, कभी हमें मुल्क से बेदखल करने के कानून बनाने की बातें होती हैं। और अभी आजकल एक नया इशू चल रहा है, शायद आपने सुना होगा कि एक नाम नेहाद अपने आप को मुसलमान कहने वाला इंसान सुप्रीम कोर्ट में ये अर्जी दायर करता है कि कुरान मजीद से 26 आयतों को निकाल दिया जाए, क्योंकि वो 26 आयतें वायलेंस की, दहशतगर्दी की और तशद्दुद की, हिंसा की तालीम देती है। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि ये आए दिन ऐसा क्यों हो रहा है, और हम मुसलमानों की स्थिति बद से बदतर क्यों हो रही है। अगर हम इस चीज की विवेचना करें, इसका तज्जिया करें, इसको एनालाइज करें, इसको समझने की कोशिश करें, तो अबू दाऊद की एक हदीस अपने सामने रखें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज के हमारे इन हालात को बड़े साफ अल्फाज में आपने बयान कर दिया। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, यूशिकुल उमम वन तदाआ अलैकुम कमा तदाअल अकलतु इला कसातिहा। वो दौर बहुत जल्द आने वाला है, वो हालात बहुत जल्द आने वाले हैं जब दुनिया की सारी कौमें तुम पर टूट पड़ेंगी। जैसे खाने वाले दस्तरखान पर बैठे होते हैं और कुछ लोग दस्तरखान पे खाना खा चुके होते हैं और कुछ लोग लाइन में खड़े रहते हैं कि तुम खा लो, अब हमारी बारी आने वाली है। ऐ मुसलमानों, तुम्हें मारने के लिए, तुम्हें काटने के लिए, तुम्हें दबाने के लिए, तुम्हें परेशान करने के लिए, तुम्हें जलील करने के लिए दुनिया की सारी कौमें इसी तरीके से बारी बारी आगे बढ़ेंगी और तुम्हें जलील व खार करेंगी, तुम्हें परेशान करेंगी, तुम्हें मारेंगी, काटेंगी। सहाबा ने पूछा, अल्लाह के रसूल, क्या उस वक्त हमारी तादाद कम होगी? क्या दुनिया में हमारी तादाद बहुत कम होगी कि ऐसा हमारे साथ किया जाएगा? नबी अकरम फरमाते हैं कि नहीं, तादाद तो तुम्हारी बहुत ज्यादा होगी, वलाकिन्नकुम गुसाउन का गुसाइस सैल, लेकिन तुम्हारी हैसियत पानी के ऊपर जो झाग होता है, पानी के ऊपर जो बुलबुले होते हैं, तुम्हारी हैसियत पानी के ऊपर के झाग की तरह हो जाएगी। तुम्हारे अंदर कोई ताकत नहीं होगी, कोई पावर नहीं होगा। जो चाहेगा, जैसे चाहेगा, जब चाहेगा तुम्हें मसल देगा, तुम इतने कमजोर हो जाओगे। अल्लाह तबारक व तआला दुश्मनों के दिलों से तुम्हारे रोबो दबदबा को निकाल देगा। कोई तुमसे डरेगा नहीं, किसी के दिल में तुम्हारा भय नहीं होगा, किसी के दिल में तुम्हारा डर नहीं होगा। और अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे दिलों में वहन डाल देगा, तुम्हारे दिलों में कमजोरी डाल देगा, तुम्हारे दिलों में एक बीमारी डाल देगा। साहबा ने पूछा, अल्लाह के रसूल, वो कौन सी बीमारी अल्लाह ताला हमारे दिलों में डाल देगा? फरमाया, हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत।
दुनिया की मोहब्बत तुम्हारे दिलों में डाल दी जाएगी और मौत की नफरत तुम्हारे दिलों में डाल दी जाएगी। दुनिया तुम्हें बहुत अजीज हो जाएगी, दुनिया से तुम्हें बड़ा प्यार हो जाएगा, तुम दुनिया को पाने के लिए और दुनिया को हासिल करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाओगे। हालात आप देख रहे, ये जो वसीम रिजवी का नाम सुना है आपने, ये आदमी क्यों आज कुरान करीम से दुश्मनी कर रहा है? क्यों उसने वो न्यूज चैनलों पर बैठ करके कुरान की आयतें पढ़ पढ़ के लोगों को बता रहा है कि देखो भाई कुरान जो है लड़ने की और जिहाद करने की और कत्ल करने की इजाजत दे रहा है, चंद टकों के बदले, दुनिया की कुर्सी के बदले, दुनिया के लालच के बदले। यह बहुत बड़ा दलाल है। इसके पहले शिया वक्फ बोर्ड का चेयरमैन था, अरबों रुपए का इसने घोटाला किया, इसके नाम पे बहुत सारे केस चल रहे। अब हुकूमत की नजर में मैं कैसे अच्छा बन जाऊं, एक नया पैंतरा ये खेल रहा है। मेरे प्यारे भाइयों, हुब्बुद दुनिया आज हमारे जलील और खार होने की सबसे बड़ी वजह यही। अल्लाह के नबी फरमा रहे कि तुम दुनिया को से मोहब्बत करने लगोगे। हमारी शरीयत हमें यह तालीम तो नहीं देती कि हम दुनिया छोड़ के पहाड़ों पे चले जाएं, जंगलों में चले जाएं, हम दुनिया के काम न करें, हम दुनिया से प्यार न करें, हम बाल बच्चों शादी न करें, बाल बच्चे न पालें। नहीं नहीं, हमारी शरीयत हमें ये तालीम तो नहीं देती, मगर हमारी शरीयत हमसे ये भी नहीं कहती कि तुम दुनिया में इतने डूब जाओ और दुनिया में इतने गर्क हो जाओ कि आखिरत को भूल जाओ। हमारी शरीयत हमसे कहती है तुम दुनिया में रहो लेकिन आखिरत की तैयारी करो, आखिरत को मत भूलो, दुनिया को सब कुछ मत समझो। तुम्हारी जिंदगी का मकसद दुनिया नहीं है, तुम्हारी जिंदगी का मकसद आखिरत है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर का नाम आपने सुना होगा, बहुत बड़े सहाबी हैं। उनके एक बेटे का नाम सालिम बिन अब्दुल्ला था। ये ताबई हैं और अल्लाह के बहुत नेक बंदे हैं, बहुत नेक इंसान हैं। सालिम बिन अब्दुल्ला एक मर्तबा खाने काबा का तवाफ कर रहे थे। बहुत बड़ी हस्ती थी अपने दौर की, उनके आगे पीछे भी लोग लगे हुए थे। इत्तेफाक से उस दौर का जो खलीफा था, उस दौर का जो हुक्मरान था, जिसका नाम हिशाम बिन अब्दुल मलिक था, इत्तेफाक से वो भी उम्रा करने के लिए आया था, वो भी खाने काबा का तवाफ कर रहा था। उसने देखा कि एक आदमी है, सफेद कपड़े पहने हुए हैं और लोग उसके पीछे पीछे लगे हुए हैं। उसने पूछा भाई ये कौन है, कौन है ये लोग, इतना ज्यादा इनका एहतराम कर रहे हैं, इनके पीछे पड़े हुए हैं। कहा गया आप नहीं पहचानते, ये हजरत उमर के पोते हैं, अब्दुल्ला बिन उमर के बेटे सालिम बिन अब्दुल्ला हैं। हिशाम बिन अब्दुल मलिक को पता चला ये अल्लाह के एक नेक बंदे हैं, ये हजरत उमर के पोते हैं। हिशाम उनके करीब आया, सलाम किया और कहा कि ऐ हिशाम, मैं इस दौर का खलीफा हूं, मेरे पास बहुत बड़ी दौलत है, बड़े खजाने हैं। ऐ सालिम बिन अब्दुल्ला, अगर आपको कोई जरूरत हो, कोई चीज अगर आपको चाहिए, कुछ पैसे चाहिए, कुछ दौलत चाहिए, तो ऐ सालिम मैं देने के लिए तैयार हूं। सालिम बिन अब्दुल्ला ने जवाब दिया, ऐ हिशाम, ऐ अमीरुल मोमिनीन, है मुसलमानों के खलीफा, तुम इस वक्त कहां खड़े हो? कहा मैं खाने काबा के सामने खड़ा हूं। कहा कि हिशाम बिन अब्दुल मलिक, मुझे यह अच्छा नहीं लगता कि अल्लाह के घर के पास, अल्लाह के घर में मैं अल्लाह को छोड़ करके किसी और से कोई सवाल करूं। मैं तुमसे यहां पे कुछ नहीं मांग सकता, ये अल्लाह का घर है, ये खाने काबा है, मुझे ये गवारा नहीं कि मैं खाने काबा के पास, अल्लाह के घर के पास तुमसे कोई सवाल करूं। हिशाम बिन अब्दुल मलिक खामोश हो गया। थोड़ी देर के बाद सालिम बिन अब्दुल्ला ने तवाफ मुकम्मल किया। तवाफ मुकम्मल करने के बाद 2 रकात नमाज पढ़ी, तवाफ के बाद की। नमाज पढ़ने के बाद जब वो मस्जिद हराम से बाहर निकले, हरम से बाहर निकले,
हिशाम भी उनके पीछे पीछे निकला। जब मस्जिद हराम से वो निकल गए, हिशाम बोला, ऐ सालिम, अब तो तुम मस्जिद हराम से बाहर निकल चुके हो, अब तो तुम खाने काबा से बाहर निकल चुके हो। अब मैं तुमसे फिर से गुजारिश करता हूं, तुमको कोई चीज मांगना हो तो मुझसे मांगो। कहा, अमीरुल मोमिनीन, ये बताइए कि आप मेरी कौन सी जरूरत पूरी करेंगे? मैं आपके सामने कौन सा सवाल करूं? क्या आप मेरी दुनिया की जरूरत को पूरी करेंगे या आखिरत की जरूरत को पूरा करेंगे? हिशाम बोला कि ऐ सालिम, आखिरत की जरूरत को तो कोई पूरा नहीं कर सकता है। हां, दुनिया में कोई जरूरत तो, कोई पैसा चाहिए, कोई दौलत चाहिए, कोई जरूरत हो, आप मुझसे दुनिया का कोई सवाल कर ले, मैं मदद करने के लिए तैयार हूं। हजरत सालिम ने बड़ा प्यारा जवाब दिया। कहा, है हिशाम, कान खोल करके सुन ले, मा साल तू दुनिया, मैंने दुनिया का सवाल तो दुनिया के मालिक से भी नहीं किया है। मा साल तू दुनिया मिम्मन यमलिकुहा, जो अल्लाह तबारक व तआला दुनिया का मालिक है, मैंने खाने काबा में हाथ उठाया तो दुनिया का सवाल अल्लाह ताला से नहीं किया, मैंने दुनिया नहीं मांगी। फकैफा सलुहा मिम्मन लम यमलिकहा, तो ऐ हिशाम, मैं दुनिया का सवाल तुझसे कैसे करूं? तो तू तो दुनिया का मालिक भी नहीं है। जो दुनिया का मालिक है, मैंने तो दुनिया का सवाल उससे भी नहीं किया है, मैं तुझसे दुनिया का सवाल कैसे कर सकता हूं? तू तो दुनिया का मालिक भी नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों, इन मौजूदा हालात में एक आखिरी बात बयान करके बात खत्म करूंगा। आज हम दुनिया में बहुत जलीलो खार हैं, परेशान हैं, हमारे ऊपर दुनिया भर की मुसीबतें आ रही हैं। उसकी एक वजह यह भी है कि आज हमारे अंदर इत्तेहाद नहीं है, आज हमारे अंदर यूनिटी नहीं है। आज एक गांव में, एक गांव छोड़ दो, एक घर में और एक खानदान में भाई भाई में मुकदमा चल रहा है, भाई भाई में लड़ाई चल रही है, भाई भाई में जंग चल रही है, एक भाई दूसरे भाई का हक हड़पने के लिए तैयार है। मुसलमान ऐसा तो नहीं होता मेरे भाई। मुसलमान कैसा होता है? अल्लाह के नबी कहते हैं, मसलुल मोमिनीना फी तवादिहिम व तआतुफिहिम व तराहुमिहिम कमसलिल जसदिल वाहिद। मुसलमानों, तुम आपस में एक दूसरे के इतने हमदर्द बन जाओ, इतनी मोहब्बत करने वाले बन जाओ, जैसे इंसान की बॉडी होती है, जैसे इंसान का शरीर होता है। इंसान की बॉडी में अगर कहीं पर भी तकलीफ होती है, पूरा शरीर बेचैन हो जाता है। मुसलमानों, तुम एक दूसरे के इतने हमदर्द बन जाओ। हमारी पूरा शरीर एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक दूसरे से जुड़ा है। हमारे पांव में भी कांटा चुभता है तो आंखों से आंसू बहते हैं। मुसलमानों, तुम एक दूसरे के साथ इतने जुड़ जाओ। इसीलिए अल्लाह के नबी कहते हैं, मुसलमान पर 6 हक हैं। इज़ा लक़ीतहु फसल्लिम अलैहि, जब मुसलमान से मुलाकात हो उसको सलाम करो। व इज़ा दआका फाजिबहु, मुसलमान दावत दे उसकी दावत कबूल करो। व इज़ा इस्तनसहका फंसह लहु, मुसलमान मशवरा मांगे अच्छा मशवरा दो। व इज़ा अतिसा फहमिदल्लाह फसम्मितहु, मुसलमान को छींक आए वो अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो जवाब में यरहमुकल्लाह कहो। व इज़ा मरिद फउदहु, मुसलमान बीमार हो जाए उसकी अयादत करो। व इज़ा मात फत्तबिहु, और मुसलमान का इंतकाल हो जाए उसके जनाजे में शरीक हो जाओ। आज हम बटे हुए हैं। बिहार में आप चले जाओ, बिरादरी के नाम पे बटे हैं। बिहार के गांव में मैं गया, लोगों ने बताया यहां अंसारी बिरादरी के लोग रहते हैं और शेख बिरादरी के लोग रहते हैं। अंसारियों का रास्ता अलग है, शेख का रास्ता अलग है। अंसारी शेख के रास्ते पे नहीं जा सकते, शेख अंसारी के रास्ते पे नहीं जा सकते। क्या ये मुसलमान का हाल हो सकता है मेरे भाई? बनाया है नबी के दीन के नाम पर, अल्लाह के नाम पर, कुरान के नाम पे आज एक हो जाओ। हमारा दुश्मन हमें मिटाने के लिए तैयार है और हम फिरकों में, टोलियों में, बिरादरियों में बटे हैं। आज उम्मत को इत्तेहाद की जरूरत है, आज मोहब्बत के पैगाम की जरूरत है, आज एक दूसरे के लिए दिल में मोहब्बत पैदा करने की जरूरत है। एक आखिरी हदीस सुनाऊंगा आपको, बात खत्म करूंगा, रात तवील हो रही है, धीरे धीरे आपकी जो है दिलचस्पी उठ रही है। मैं आखिरी हदीस आपको सुना के बाद खत्म करूंगा। अल्लाह के नबी अपने सहाबा के साथ बैठे हुए हैं। इतने में अल्लाह के नबी अपने सहाबा से कहते हैं कि देखो एक जन्नती आदमी आने वाला है। सहाबा की नजरें दरवाजे पर टिक गईं, देखिए कौन आने वाला है। एक अंसारी सहाबी अपने हाथों में जूता पकड़े चले आ रहे हैं। अल्लाह के नबी
कि सहाबा हैरान हो जाते हैं कि ये तो एक मामूली आदमी है, अल्लाह के नबी इनको जन्नती कह रहे हैं। फिर दूसरा दिन आता है, अल्लाह के नबी कहते हैं देखो जन्नती आने वाला है। सहाबा दरवाजे पर नजर डालते हैं, वही अंसारी सहाबी जूता हाथ में लेके वजू करके आ रहे हैं, दाढ़ी से वजू का पानी टपक रहा है, हाथों में जूता चप्पल लिए चले आ रहे हैं। 3 दिन तक लगातार ऐसा होता है। एक सहाबी खड़े हो जाते हैं, उनका नाम है अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस। वो अंसारी सहाबी के पीछे पीछे जाते हैं, उनके घर जाते हैं। कहते भाई साहब मेरे बाप से झगड़ा हो गया है और मैंने कसम खाई है 3 दिन तक अपने घर नहीं जाऊंगा, क्या 3 दिन आप अपने घर में मुझे रखेंगे? अंसारी साहबी ने कहा ठीक है, आप मेरे घर में 3 दिन रह सकते हैं। अल्लाह अकबर। यहाँ 3 घंटे के लिए हमारे घर में मेहमान आ जाए तो औरतों की नाक सिकुड़ने लगती है और पेशानी पे बल पड़ने लगते हैं कि रोटी ज़्यादा बनानी पड़ेगी, भात ज़्यादा बनाना पड़ेगा, मछली ज़्यादा बनानी पड़ेगी। यहाँ मेहमानों के नाम पे औरतों की पेशानी पे बल आ जाते हैं। सहाबा के मकान छोटे थे लेकिन दिल बड़े थे मेरे भाई। 3 दिन के लिए ना जान ना पहचान, बस इतना पता है कि मुसलमान है। कहा कि मैं 3 दिन आपके घर में रहना चाहता हूँ। कहा कोई बात नहीं, मेरे घर में रह सकते हो आप। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं मैं 3 दिन तक अंसारी सहाबी के मकान में रहा, उनके साथ उठा बैठा सोया जागा। मैं देखता रहा वो कितनी नमाज पढ़ते हैं, मैं देखता रहा वो कितनी तिलावत करते हैं। 3 दिन जब गुजर गए मैंने कहा ओ मेरे अंसारी भाई, मैंने 3 दिन तक आपके हालात देखे, आप तो उतनी ही नमाज पढ़ते हैं जितनी हम पढ़ते हैं, आप उतनी ही कुरान की तिलावत करते हैं जितनी हम करते हैं, आप तो तहज्जुद की नमाज भी नहीं पढ़ते हैं, आप तो रात में आराम से बिस्तर पे सोते हैं। ऐ अंसारी भाई आखिर ऐसी कौन सी खास बात है आपके अंदर? अल्लाह के नबी ने 3 दिन लगातार आपको जन्नती कहा है। मैं जानना चाहता हूं कि कौन सी ऐसी खास बात है कि अल्लाह के नबी ने इतना बड़ा मकाम आपको दे दिया है। अंसारी साहब भी कहते हैं ओ मेरे भाई मुझे नहीं पता, मुझे नहीं मालूम कि अल्लाह के नबी ने इतना बड़ा एजाज मुझे क्यों दिया है, मुझे नहीं पता। मैं कोई बहुत नेक इंसान तो नहीं हूं, लेकिन हाँ एक चीज है मेरे अंदर, हो सकता है शायद उसी वजह से अल्लाह के नबी ने यह मकाम मुझे दिया हो। कहा क्या बात है? कहा ला अजिदु फी क़ल्बी गिश्शन लि अहदिम मिनल मुस्लिमीन, मैं अपने दिल में किसी मुसलमान भाई के लिए धोखाधड़ी नहीं रखता हूँ, मैं अपने दिल में किसी मुसलमान भाई को धोखा देने का ख्याल नहीं रखता हूँ। मेरा दिल साफ है, मेरे दिल में किसी के लिए धोखाधड़ी नहीं है। वला अहसुदु अहदन अला नेमतिन आताहुल्लाहु इय्याहु, और अल्लाह ने किसी को कोई नेमत अगर दी है मैं उस नेमत के ऊपर हसद नहीं करता हूं। किसी के पास इल्म है, किसी के पास पैसा है, ठीक है उसकी किस्मत उसकी तकदीर है, अल्लाह ने उसको दिया है, मैं किसी की नेमत पर हसद नहीं करता हूं। ये 2 चीजें हैं मेरे अंदर। हजरत अब्दुल्ला बिन अमर ने कहा ऐ मेरे अंसारी भाई यही वो 2 चीजें हैं जिनकी वजह से अल्लाह ने आपको इतना बड़ा मकाम दिया है। मेरे भाइयों ये 2 चीजें हम अपने अंदर पैदा कर लें, हसद से अपने दिल को पाक कर लें, कीना कपट से अपने दिल को पाक कर लें, अपने दिल में किसी मुसलमान भाई को धोखा देने का ख्याल न लाएं। इंशाअल्लाह हम अपनी उसकी बरकत अपनी ज़िंदगी में महसूस करेंगे और आखिरत में जो उसका बदला मिलेगा मिलेगा। तो ये चंद अहम बातें थी। आइए हम अल्लाह से दुआ करें रब्बुल आलमीन हमें एक कर दे, नेक कर दे। रब्बुल आलमीन हमारे नौजवानों की इस्लाह फरमा दे। रब्बुल आलमीन हमारी माँ बहनों की इस्लाह फरमा दे। जो हम में बेनमाजी अल्लाह उनको नमाजी बना दे, जो बीमार हैं अल्लाह उनको शिफाए कामिल आजिल अता फरमा दे। अल्लाह हमें से जो लोग रोज़ी रोटी के लिए परेशान हैं, कारोबार के लिए परेशान हैं, अल्लाह उनकी रोज़ी रोटी में बरकत नसीब फरमा। अल्लाह जब तक दुनिया में ज़िंदा रखे इस्लाम पर ज़िंदा रखे और ख़ात्मा हम सब का ईमान पर हो। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।